इत्तेफाक राय से फैसला किया गया इंशाअल्लाह यकम जुल्हज्जा 1447 हिजरी 18 मई 2026 बरोज़ पीर को होगी और ईद उल अज़हा 27 मई 2026 बरोज़ बुध को इंशाअल्लाह होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस माह जुल्हज्जा के इजलास को, ऐलान को अपनी बारगाह में कबूल, मंजूर और मकबूल फरमाए। माह जुल्हज का चाँद नजर आ गया। ईद उल अज़हा 27 में बरोज़ बुध को होगी। चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान कर दिया, यकम जुल्हज आज 18 मई बरोज़ पीर को होगी। ईद उल अज़हा 27 में बरोज़ बुध को मनाई जाएगी। ईद कुर्बा करीब आते ही लाहौर में मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गईं। व्यापारी अपने खूबसूरत जानवरों के साथ खरीदारों के मुंतज़िर। व्यापारी दूर दराज के इलाकों से बड़ी तादाद में बकरे, छतरे, बैल, गाय ला रहे। जानवरों के मुकाबले में खरीदारों की तादाद कम दिखाई दे रही है। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में खूबसूरत जानवर खरीदारों और शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। ईद उल अज़हा की आमद मवेशी मंडियों में गहमा गहमी। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में बब्बर राजा नामी बैल मरकज़े निगाह। काले और ब्राउन रंग का 6.5 फुट ऊंचा 40 मन वजनी बैल की कीमत 1 करोड़ रुपए है। एक गाहक ने 40 लाख रुपए तक की ऑफर कर दी। ईद उल अज़हा करीब आते ही मवेशी मंडियों में रश दीदनी। शाहपुर कांजरा मंडी में चौलिस्तानी बैल तवज्जो का मरकज। चौलिस्तानी बैल 1450 किलो वजनी है। बैल के मालिक का कहना था कि चारे के साथ रोजाना 15 किलो दूध पिलाते हैं। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान की ज़ेर सदारत ईद उल अज़हा सिक्योरिटी प्लान पर आला सतह का इजलास। अमन अमान और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक इंतजामात का जायजा लिया गया। मवेशी मंडियों, ईदगाहों, बाजारों, तफरीही मकामात और शहरी खामोशों की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। डीआईजी ऑपरेशंस का कहना था कि शहरियों के जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ लाहौर पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारी है। ईद उल अज़हा के दौरान अवामी तहफ़्फ़ुज़ और ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए अहम फैसला। मोटरवेज़ पर जानवरों से लदी गाड़ियों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद। तर्जुमान सेंट्रल रीजन इमरान अहमद का कहना था कि ओवरलोड और गैर फिट गाड़ियां संगीन हादसात का सबब बन सकती हैं। जानवरों से लदी गाड़ियों को मुतबादिल और महफूज रास्तों पर मुंतकिल किया जाएगा। माजी में ऐसी गाड़ियों के बायस मोटरवेज़ पर मुतअद्दिद खतरनाक हादसात पेश आ चुके हैं। पाबंदी का मकसद हादसात की रोकथाम और मोटरवेज़ पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखना है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मुल्क की बेहतरी के लिए मिलकर काम कर रही हैं। मार्का हक में कामयाबी के बाद पाकिस्तान का मोराल बुलंद हुआ है। इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। तमाम सियासी जमातों को मुल्क की मफाद की खातिर एक पेज पर होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सदर अज़रबैजान से मुलाकात। बाहमी ताउन, सरमायाकारी और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और अज़रबैजान के मजबूत बरादराना ताल्लुकात को सराहा। वज़ीर आला मरीम नवाज की अज़रबैजान के बाबाए कौम हैदर अली के मकबरे पर हाजिरी। मरीम नवाज का अज़रबैजानी शोहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब, अज़मा बुखारी, बिलाल यासीन, फैसल अयूब, आशिक किरमानी और दीगर हमरा। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में 7वीं इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, कॉन्फ्रेंस शोबा सेहत के मुस्तकबिल के लिए गैर मामूली अहमियत की हामिल है। मजबूत हेल्थ सिस्टम के लिए डिजिटल रिकॉर्ड, बीमारियों की निगरानी, तहकीक की ज़रूरत है। वज़ीर आला मरीम नवाज शोबा सेहत को मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। डीन IPH प्रोफेसर सायरा अफजल, प्रोफेसर जावेद अकरम, मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन की कॉन्फ्रेंस में शिरकत।
मनशियात डीलर अनमोल पिंकी के खिलाफ लाहौर में 5वां मुकदमा मंजर आम पर आ गया। गुजरपुरा पुलिस ने 2018 में मनशियात फरोश नवाज को पकड़ा। पुलिस के मुताबिक नवाज के कब्जे से 1100 ग्राम मनशियात बरामद हुई। मुलजिम अनमोल उर्फ पिंकी से मनशियात लेकर फरोख्त करता था। पुलिस ने एक भी मुकदमे में मुलजिमा पिंकी को गिरफ्तार न किया। तफ्तीशी टीम ने मुलजिमा को किसी मुकदमे में इश्तिहारी करार नहीं दिया। अनमोल पिंकी के लाहौर में किराए के घर में रिहाइश पजीर होने का इंकशाफ। पिंकी 10 माह से निजी सोसाइटी के घर से मनशियात का धंधा चलाती रही। मुलजिमा ने 5 मरले का घर शहरी जहांसेब अशरफ से 45,000 रुपये माहाना किराए पर लिया। गिरफ्तारी से बचने के लिए किराया नामा ताहिर नामी शख्स के नाम पर तैयार करवाया। 90,000 रुपये एडवांस दिए। 300 रुपये वाले स्टाम्प पेपर पर मुआहिदा हुआ। घर पर बड़ी गाड़ियों, स्टूडेंट और मशकूक अफराद की आमदोरफ्त रहती थी। पिंकी इस घर में बैठकर लाहौर और दीगर सूबों में मनशियात का नेटवर्क चलाती रही। पुलिस पिंकी की कार्रवाइयों से मुकम्मल बेखबर रही। मोहल्लेदारों का कहना है कि पिंकी के पास वीगो डाला था। घर पर बड़ी बड़ी गाड़ियों और मशकूक अफराद का आना जाना था। मारूफ सहाफ़ी और दानिश्वर अल्ताफ़ हसन कुरैशी मरहूम की नमाज जनाजा अदा। मौलाना यूसुफ खान ने अल्ताफ़ हसन कुरैशी मरहूम की नमाज जनाजा पढ़ाई। मरहूम की नमाज जनाजा में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की शिरकत। विफाकी वज़रा अता तारड़, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफ़ीक, हाफिज़ मियां नुमान नमाज जनाजा में शरीक हुए। रहनुमा जमात इस्लामी फरीद कराचा, साबिक सूबाई वज़ीर SM तनवीर, ज़की एजाज समेत दीगर ने भी शिरकत की। विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ ने कहा कि अल्ताफ़ हसन कुरैशी मरहूम ने क़याम पाकिस्तान के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया। अल्ताफ़ हसन कुरैशी ने बहुत सारे सहाफ़ियों को तालीम दी। सहाफ़ी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। मरहूम दयानतदार और दानिशमंद इंसान थे। वफ़ात से एक बहुत बड़ा सहाफ़ी बाब बंद हुआ। अल्ताफ़ हसन कुरैशी मरहूम के मिशन को जारी रखेंगे। ना दहिंदगान हो जाएं होशियार। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन और टैक्स अदायगी ना करने वालों के खिलाफ PRA का एक्शन। इन्फोर्समेंट अफसरान की मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ। मुतअद्दिद पॉइंट्स को भारी जुर्माने आयद और नोटिस जारी। तर्जुमान के मुताबिक मुतअद्दिद ना दहिंदगान को फौरी टैक्स अदायगी और रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने के लिए नोटिस जारी किए गए। आवाम पक्की रसीद ना देने वाले फूड पॉइंट्स के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत का इंदराज करवाएं। ब्रायलर के नर्ख पर काबू ना पाया जा सका। मुर्गी का गोश्त 14 रुपये महंगा। फी किलो कीमत 504 रुपये हो गई। फार्मी अंडे 1 रुपये इजाफे से 231 रुपये फी दर्जन मुकर्रर। मार्केट में फल और सब्जियां भी महंगी। प्याज 80, टमाटर 60, लहसुन 500, अदरक 400 रुपये किलो में फरोख्त। केला 200 रुपये दर्जन, आम सिंधड़ी 350 और दुसहरी 250 रुपये फी किलो में दस्तयाब।